आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग नागरिकता का प्रावधान पढ़ चुके थे। अब उसके संबंध में प्रश्नोत्तर की बारी है, एमसीक्यूज और वन लाइनर की बारी है। क्योंकि हम लोग इसी तरीके से पढ़ते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते हैं, एमसीक्यूज लगाते हैं और वन लाइनर भी सॉल्व करते चलते हैं, जो कि ये सब चीजें सिलेक्शन लेने के लिए मस्ट है। चीजों को लंबे समय तक याद रखने के लिए ये चीजें मस्ट है। हमारा एसएससी में, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमारा यूपीपीसीएस का इंटरव्यू भी दिया हमने, तो ये सब चीजें उसमें बहुत काम आई। और जिस जिस तरीकों के साथ पढ़ने के लिए बताते हैं उन तरीकों को बहुत ही अच्छी तरीके से उसको फॉलो भी किया करिए। तो दोस्तों अब हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। हम लोग नागरिकता से संबंधित प्रावधान पढ़ चुके थे। नागरिकता से संबंधित अब हम लोगों की ठीक है प्रश्नोत्तर अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, तो दोस्तों हम आंसर इसका छिपा लेंगे, आप लोग आंसर मन में दीजिएगा, उसके बाद जब आंसर बताएंगे उससे मिलान करिएगा। ठीक है दोस्तों, नहीं तो अगर हम डायरेक्ट आंसर बताते चले जाएंगे आपका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? तो जाहिर सी बात है दोहरी नागरिकता नहीं प्रदान की गई है। ठीक, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता संबंध में कानून कौन बनाता है? कानून बनाने का अधिकार संसद को है, ये ध्यान दीजिए, विधानमंडल को नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, पाकिस्तान से भारत को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में? पाकिस्तान से भारत आने वाले, पिछले सेशन में बता चुके हैं, अनुच्छेद 6 में है। ठीक है, और भारत से पाकिस्तान जाने वाले अनुच्छेद 7 में है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सा सही है? ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़िएगा। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता नहीं है। ए राज्य की एकल नागरिकता, राज्य की भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता है ही नहीं, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये सही है, डी ऑप्शन सही है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? पाकिस्तान से भारत आने, 6 में, भारत से पाकिस्तान जाने वाले, पाकिस्तान को जाने वाले अनुच्छेद 7 में। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा, कब खो देगा भाई? भारतीय नागरिकता का परित्याग, नागरिकता अधिनियम 1955 में यह वर्णित है 3 आधारों पर। पहला परित्याग, ठीक, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, ये भी ठीक है। अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले, विवाह करने पर अन्य देश के नागरिक से, तो क्या नागरिकता का विलोप हो जाएगा? नहीं। सरकार की आलोचना करता है, तो क्या सरकार की आलोचना करना क्या नागरिकता हट जाएगी? नहीं, ये भी नहीं है, विवाह भी नहीं है। तो पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति के स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक होने से उसकी नागरिकता का समाप्त होना किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो हम लोग पढ़े थे, किसी कोई भारतीय नागरिक यदि किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो अनुच्छेद 9 के तहत उसका नागरिकता विलोपित हो जाता है। 6 में पाकिस्तान से भारत, 7 में भारत से पाकिस्तान, 8 में विदेशी भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति के बारे में वर्णन है, और 9 में किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता का विलोपन हो जाता है। ये देख लेते हैं। अब किस देश में दोहरी नागरिकता प्रावधान है? तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अमेरिका में स्टेट की नागरिकता अलग है और केंद्र की नागरिकता अलग है, ये ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस अनुच्छेद के द्वारा संसद नागरिकता संबंधी कानून को निर्मित कर सकती है? संसद को कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 11 में दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष रहना पड़ेगा? पंजीकरण में 5 वर्ष नहीं है, 7 वर्ष है, ध्यान दीजिएगा, तो 7 वर्ष है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, भारत की समुद्र पारी नागरिकता ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से संबंधित विदेशियों को भारत में कौन सी सुविधा प्राप्त नहीं है? आसान सा क्वेश्चन है, कौन सी सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती? जो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, जैसे उन्हें भारत आने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये तो सही है, मतलब स्टेटमेंट के अनुसार, जैसे ओसीआई के संबंध में ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्वेश्चन पूछा नहीं है। ठीक है, अब शिक्षण संस्थानों में उनके बच्चों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं, सीटें आरक्षित होती है तो पूछ रहा है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। उन्हें भारत में पूंजी निवेश के संदर्भ में अन्य विदेशियों की तुलना में कुछ विशिष्ट छूटें प्राप्त होती हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। वे भारत में महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को धारण कर सकती हैं, तो ऐसा है क्या? वो राष्ट्रपति बन सकते हैं क्या? है नहीं बन सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, और गलत ही तो पूछा है, तो ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला विकल्प आंसर के अनुसार सही हो जाएगा। ठीक, अब
नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संसद में कब पारित हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, ठीक, ये देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है नागरिकता किस सूची का विषय है, ये तो जाहिर सी बात है, सबको पता होगा, संघ सूची का विषय है, ठीक। अब अगला देख लेते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में तथा किस अनुच्छेद में नागरिकता प्रावधान है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नागरिकता के संबंध में कौन सा कथन गलत है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। नागरिकों को पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, जो भारत के नागरिक हैं उनको पूर्ण सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, ये स्टेटमेंट सही है, परंतु गलत पूछा है। लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मताधिकार का अधिकार प्राप्त है, ये भी स्टेटमेंट सही है, आप वोट डाल सकते हैं, आप संवैधानिक पदों पर चुनाव लड़ सकते हैं, ये सारी चीजें। संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार प्राप्त है, ये भी प्राप्त है नागरिकों को। भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन एवं परित्याग संबंध स्थायी उपबंध हैं। अर्जन और परित्याग संबंधी स्थायी उपबंध किसमें, भारतीय संविधान में। ये देखिए अभी बताए थे ना पिछले सेशन में, पिछली क्लास में बताए थे, थ्योरी वाली क्लास में, कि संविधान में वर्णन नहीं है, बल्कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसमें वर्णन है। इस मतलब परित्याग और स्थायी अर्जन करने का, परित्याग के 3 और अर्जन करने के 5 तरीके हैं, ये पढ़े थे। तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये संविधान में नहीं है नागरिकता के संबंध में, तो ये वाला स्टेटमेंट आंसर के अनुसार सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक, और गलत ही पूछा है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा कथन गलत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में, स्टेटमेंट सही है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, संसद को प्राप्त है, अनुच्छेद 11 के तहत प्राप्त है, सही स्टेटमेंट है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया, हम लोग संविधान के विदेशी स्रोत में पढ़ ही रहे थे, ये भी सही है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान के भाग 3 और संसद द्वारा बाद में पारित कानूनों में हुआ है। तो जो नागरिकता का प्रावधान है वो संविधान के भाग 3 में है, गलत है, अभी ऊपर पड़े भाग 2 में है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा और ऑप्शन और प्रश्न के अनुसार सही हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा कथन गलत है, ये देखते हैं। भारत में जन्म, वंश पंजीकरण या किसी भूक्षेत्र के राज्य क्षेत्र में शामिल होने से नागरिकता हासिल की जा सकती है, सही बात है, स्टेटमेंट तो ये सही है कि नहीं, लेकिन गलत स्टेटमेंट पूछा है। संविधान में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संरक्षित किया गया है, ये भी स्टेटमेंट सही है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, या पहले के सेशंस में पढ़ चुके होंगे आप लोग। संविधान के भाग 2 में केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 के से भारत के नागरिक बने हैं। संविधान का अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, है कि नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक केवल स्वत्व त्याग अथवा वंचन द्वारा भारतीय नागरिकता खो सकता है, तो इसमें क्या कह रहा है कि केवल स्वत्व त्याग और वंचन, मतलब कोई केवल 2 ही आधार है, नहीं 3 आधार हैं, स्वेच्छा से या किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है या उसका वंचन कर दिया जाता है, इसमें 3 आधार हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और गलत ही पूछा है, तो ये ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता के समाप्ति का कारण बन सकता है, संविधान का अनादर करे, तो हो सकता है भैया। किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारतीय नागरिकों को देशीकरण से नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो, किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती, गलत है, प्रदान की जा सकती है, ठीक। यदि कोई विदेशियों से क्या मतलब, वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हम अपने नियम के अनुसार, अपने कानून के अनुसार उनको नागरिकता दे सकते हैं, ठीक है, तो ये सही हो जाए, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के अर्जन हेतु पंजीकरण द्वारा आवेदन करना होगा, पंजीकरण द्वारा नहीं, पंजीकरण द्वारा तो तब आवेदन करना होता है जब कोई विदेशी भारतीय से विवाह कर ले तो 7 वर्ष तक भारत में रहे, या कोई पीआईओज जो विदेशी भारतीय मूल के विदेशी व्यक्ति हैं वो 7 वर्ष तक निवास करें और नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, इसमें पंजीकरण है। तो जो अन्य देशों का विलय किया जाता है वो तो विलय के आधार पर भारतीय नागरिक माने जाएंगे, है कि नहीं, तो 5वां प्रावधान जो था उसके तहत है ये, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन में परित्याग संबंधी स्थायी उपबंध है, अभी ऊपर के स्टेटमेंटों में पढ़े थे, संविधान में नहीं है, अन्य संसद के द्वारा किए गए प्रावधानों में है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा हो जाएगा, और इसमें सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर, ठीक। अब देख लेते हैं अगला, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति का प्रावधान है, तो जाहिर सी बात है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में, ठीक, ये देख लेंगे, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, भारत में रहने वाला अमेरिकी नागरिक
क्या दावा नहीं कर सकता? अब विदेशी नागरिक है ये, अमेरिका भारत का नागरिक नहीं है ये, विदेशी नागरिक, तो क्या दावा नहीं कर सकता है? उसको क्या क्या अधिकार नहीं मिले हैं? विधि के समक्ष समानता मतलब अनुच्छेद 14। अच्छा, कौन कौन से नहीं मिलेंगे उसको? 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिलेंगे और विदेशियों को नहीं मिलेंगे। जीवन के व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की अधिकार तो अनुच्छेद 21। ठीक, अब देखिए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19। ठीक, अब देखिए इसमें कौन कौन सा अधिकार मिल रहा है? 15, 16, 19, 29 से तो 19 मिल रहा है ना, तो भारत में, तो उसको भारत में व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएगा, क्योंकि 15, 16, 19 अनुच्छेद 19, 29, 30 अनुच्छेद 19 ये वाला केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अमेरिकी नागरिक ये दावा नहीं कर सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगले में हमने आंसर पिछले में हमने आंसर अगले में ही बता दिया। कौन से मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? कौन से? 15, 14, 15, 15, 16, 19, 29, 30 कहाँ है भैया? रट लो, 15, 16, 19, 29, 30। एक गाना बन गया, 15, 16, 19, 29, 30, लय में है, लय में। ये भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों में कौन कौन से, मतलब विदेशियों को कौन कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं, मतलब भारतीयों को कौन कौन से प्राप्त हैं? 15, 16, 19, 29, 30। हम देखिए कई बार लिख रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे ही लिखा करिए, बार बार याद हो जाएगा, भले ऊपर लिखा था ये, ठीक है, लेकिन हम खुद लिख रहे हैं क्योंकि हम लिखेंगे, आप ऐसे ही लिखिएगा प्रैक्टिस करते समय तो ही याद हो जाएगा। तो इसमें से जो मिलेगा तो वो भारतीय विदेशियों को प्राप्त मौलिक अधिकार नहीं होगा, शेष मिल जाएंगे। तो 15 इसमें है तो ये नहीं होगा, 19, 29, 30 इसमें ये भी नहीं होगा, 15, 16 इसमें ये भी नहीं होगा, तो यही वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये सारे अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए कौन सा कथन गलत है, गलत ध्यान देना है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन की 5 शर्तों का उल्लेख है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन पूछ रहा है गलत। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के 3 आधारों का वर्णन, ये भी स्टेटमेंट सही है कि नहीं? स्वेच्छा से समाप्ति और वंचन। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक होता है उसे कभी भी उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं वंचित किया जा सकता, कुछ भी कर ले नहीं। उन्हीं के लिए तो प्रावधान किया गया था, संविधान का अनादर कर दे, युद्ध के समय विदेशियों को सहायता दे दे, है कि नहीं, धोखाधड़ी से नागरिकता ग्रहण कर ले, तो इन सब पे पर उसको प्रावधान, उसको वंचित किया जा सकता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और गलत स्टेटमेंट ही पूछा है, मतलब उसकी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन गलत पूछा है तो ये वाला सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, प्रवासी भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये देखना है, सही पूछ रहा है। उन्हें सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है, मतलब अनुच्छेद 16 में क्या है? सरकारी नौकरी में अधिकार, समान अधिकार होगा, तो अनुच्छेद 16 क्या विदेशियों को प्राप्त है या भारतीय मूल के ही किसी ओसीआई कार्ड धारक को प्राप्त है? नहीं प्राप्त है। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 तो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। यह मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, हम लोग पढ़े थे, है कि नहीं? उन्हें उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? कभी नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? ए सही हो जाएगा केवल। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा कथन सही है? नागरिकता अधिनियम, देखिए इतनी बार नागरिकता ला रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, क्वेश्चन एग्जाम में अगर पूछा जाएगा तो गलत नहीं होना चाहिए, मेन मोटो यही होना चाहिए हम लोगों का पढ़ने का। ठीक, नागरिकता इतना विस्तार से नागरिकता आपको कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, अब अगला देखिए, एमसीक्यूज, वन लाइनर, सारी चीजें एक जगह कहीं नहीं मिलेंगी, अभी तक यूट्यूब हिस्ट्री में नहीं है ऐसा कहीं भी, फ्री में, वही कह रहे हैं ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, विद बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ाएंगे, और सिलेक्टेड है सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक, अब देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, मतलब नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 5 वर्ष बिताने होंगे, 5 वर्ष बिताने होंगे, पंजीकरण के द्वारा 7 वर्ष बिताने होंगे। ठीक, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है उसे कभी भी उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत है।
अगर संविधान का अनादर करेगा, युद्ध के समय विदेशियों की मदद करेगा, धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त कर लेगा, तो उसको वंचित कर दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अर्थात कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल ए सही है। ठीक, सॉरी, कौन सा स्टेटमेंट सही है? केवल डी सही है, क्योंकि ये भी नहीं सही है। ये भी, इसमें क्या कह रहा, 5 वर्ष, इसमें कितना है, 7 वर्ष है, तो ये भी नहीं सही होगा। ठीक, अब देखिए, नागरिकता अधिनियम 1900, ऐसे ही जल्दबाजी करने से आपको भी बचना है। ठीक, अब देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कौन सी रीति से नागरिकता प्राप्त करने की नहीं है? किस वजह से, किस कारण से आप, मतलब कौन सा ऐसा उपाय है जिससे आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते? वंशानुक्रम से प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, विलय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, दोहरी नागरिकता नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1955 में नागरिकता अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? 5 तरीके हैं, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और विलय। तो ये चारों सही हो जाएगा। ठीक, ये आपको ये सब चीजें रट जाएंगी जब इतनी बार कराएंगे। ठीक है, भारत के नागरिकों को कौन सा विशिष्ट अधिकार प्राप्त है? 15, 16, 19, 29, 30। निर्वाचन में मताधिकार, सही है। विदेशी व्यक्ति आके मतदान नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना, सही है। ठीक, कोई विदेशी भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। सार्वजनिक रोजगार में समानता, अनुच्छेद 16, 15, 16, 19, 29, 30 भारतीयों को ही प्राप्त है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)(a), ठीक, ये भी प्राप्त है केवल भारतीयों को। ठीक है, तो इसमें सभी केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक, भारतीय नागरिकता का वंचन कितने प्रकार से हो सकता है? भैया 3 प्रकार से हो सकता है। कौन कौन सा? स्वेच्छा से, समाप्ति और वंचन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। अब देखिए, जन्म से प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण से प्राप्त की जा सकती है, किसी विलय के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, भारतीय बैंक में धन जमा करके। कोई भी बिल गेट्स ऐसे भारत बैंक में धन जमा करने मिल जाएगा? नहीं मिलेगा उन्हें। ठीक, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती। हम लोग 1955 अधिनियम में नागरिकता प्राप्त के 5 तरीके पढ़े। ये 4 तरीके ये हो गए और वंश 1 हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक है, अब अगला देखते कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। जो व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ये भी गलत। यहां पर आपको एक चीज बताएं, भारत का राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। ठीक, नागरिक कैसा भी हो, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से या विलय के माध्यम से किसी को भी नागरिकता प्रदान की जाती है, वो देश का नागरिक, वो देश का राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। इसमें क्या करें, केवल जन्म से, जो व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक बनता है केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। नहीं, राष्ट्रपति कोई भी बन सकता है, वो भारत का कोई भी नागरिक बन सकता है, किसी भी तरीके से उसको नागरिकता प्राप्त की गई हो। ठीक, ये हो जाएगा, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। किसी विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई तो किसी भी परिस्थिति में उसे वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। देशीकरण के द्वारा विदेशियों को नागरिकता दी जाती है, तो अगर वो संविधान का अनादर करेंगे, युद्ध के समय विदेशियों की सहायता करेंगे, धोखाधड़ी से नागरिकता ग्रहण की होंगे, अगर पता चलता है बाद में तो नागरिकता छीन ली जाती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को मिलते हैं, ये है कि नहीं। 15, 16, 19, 29, 30 हटा के 21 किस में आ जाता है? तो अनुच्छेद 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता किस में आ जाता है? भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं कौन सा कथन गलत है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए, भारत में केवल एक नागरिकता और एक ही अधिवास है, सही स्टेटमेंट है। नागरिकता केवल एक है और आपका निवास प्रमाण पत्र भी केवल एक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत प्राप्त अधिकार केवल नागरिकों को उपलब्ध है, सही बात है। 15, 16, 19, 29, 30 केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकता अधिनियम 1955 के 4 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो स्टेटमेंट सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा ही है। 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 में 3 प्रकार से वंचन किया जा सकता है, ये सही स्टेटमेंट है। तो गलत पूछा है तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए कौन सा कथन गलत है, ये ध्यान देना है। नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण तथा विलय के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है, सही स्टेटमेंट है। 1955 के द्वारा परित्याग, पर्यवसन, वंचन के द्वारा नागरिकता समाप्ति, सही बात है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान अनुसूची 6 में सम्मिलित राज्य तथा इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों पर लागू है, ये भी सही स्टेटमेंट हो जाएगा। हम लोग पढ़े थे नागरिकता अधिनियम संशोधन अधिनियम 2019
अनुसूची 6 मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, यहां से ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये नहीं कि हम हाँ लगा दिए तो आप भी हाँ लगा दीजिए। दिमाग, इंद्रियां सब एकाग्र होनी चाहिए। जन्म के आधार पर प्राप्त भारतीय नागरिकता को कभी भी वंचित नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट सही है। यहां पर एक चीज बताएं, जो भी व्यक्ति भारत का जन्म से नागरिक होता है ना, उसको नागरिकता से वंचित किया ही नहीं जा सकता है। ये ध्यान दीजिएगा। बाकी जो विदेशियों से ग्रहण करते हैं पंजीकरण या देशीकरण के माध्यम से, यदि वो संविधान का अनादर करें, यदि वो विदेशियों की सहायता कर दें युद्ध के समय, यदि वो धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त करें, तो हटाया जा सकता है, लेकिन जन्म से नहीं हटाया जा सकता। ठीक, जो व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा उसे उसकी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी स्टेटमेंट सही। तो गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग फटाफट वन लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, हम वन लाइनर में आप आंसर छुपा लेंगे, आप लोग तुरंत आंसर बताते चलिएगा। ऐसे ही रिवीजन होता है मल्टीपल टाइम्स। ठीक, भारतीय संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? एकल नागरिकता। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में है। ठीक, ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक, भारतीय संविधान की नागरिकता किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसका है? अनुच्छेद 11 के तहत संसद को है कि नहीं? आंसर हम छुपा ले रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। ठीक, अब देखिए, प्रवासी भारतीयों की दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? ये नया क्वेश्चन है, तुरंत इसको नोटबुक में याद नोट करिए, है कि नहीं? इसीलिए हम कहते हैं थ्योरी, एमसीक्यूज, वन लाइनर सब सॉल्व करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो इसके हो जाएंगे लक्ष्मीलाल सिंघवी। ठीक, ध्यान दीजिएगा, लक्ष्मीलाल सिंघवी, तुरंत नोट करिएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 में कब संशोधन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बताए थे 1986, 93, 2003, 2005, 2015, 2019, ये आ जाएंगे। ठीक, ये 1992 है। ठीक है, 93 नहीं, 92। ठीक, 1986, 1992, 2003, 5, 15, 2000 कहते हैं ना 3-5 का ही कर रहे हो, तो 3-5 का गुणा कर दोगे तो 15 आ जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित हुआ था? 2003 में जब पारित हुआ तो लक्ष्मीलाल सिंघवी। तो इन्हीं ने कहा था कि दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की थी, लक्ष्मीलाल सिंघवी की। लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? लगातार 7 वर्ष तक यदि कोई बाहर रह रहा हो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में? पाकिस्तान से भारत 6 में है। तो पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार अनुच्छेद 7 में, 6-7। ठीक, अब देखिए, अधिवास द्वारा नागरिकता अर्थात संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता किस अनुच्छेद में है? संविधान के प्रारंभ अनुच्छेद 5 में है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अवयस्क का अधिवास पिता का अधिवास होता है तथा पत्नी अपने पति के अधिवास का अनुसरण करती है, किस वाद में निश्चित किया गया था? तो किस वाद में निश्चित किया गया था? करीमुन्निया केस था, मध्य प्रदेश अगेंस्ट मध्य प्रदेश। तो कौन सा केस था? करीमुन्निया बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ये तुरंत नोट करिएगा, नया क्वेश्चन मिले तुरंत नोट करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधवा अपने पूर्व पति का अधिवास तब तक रखती है जब तक वह इसे स्वयं परिवर्तित ना कर दे। मतलब अगर यदि कोई महिला विधवा है तो उसका कौन सा अधिवास होगा? जहां उसके पति का अधिवास था पहले। ठीक है, लेकिन अगर वो शादी करके कहीं और चली जाती तो दूसरा हो जाएगा। तो ये कब तक रहेगा पुराना वाला? जब तक वो किसी अन्य की जब तक अपने अधिवास को, जब तक अपने निवास को वो परिवर्तित ना कर दे तब तक वो पुराना वाला ही रहेगा। तो ये किस केस में कहा गया था? तो प्रकाश बनाम साहनीवाद में कहा गया। ये ध्यान दीजिए, ये 2-3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, नए भी हैं, कहीं नहीं मिलेगा। भारत से बाहर और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ऐसा नहीं कहीं नहीं मिलेगा तो फर्जी दे दिए, इंपॉर्टेंट भी है। आरओ में मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अभी आप लोगों का एग्जाम आ रहा है, पीसीएस में पूछा जा सकता है और अन्य वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार 6 में, पाकिस्तान से भारत 7 में, भारत से पाकिस्तान 8 में। भारत से बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। ठीक, ये हो गया, भारतीय मूल के हो गया, है कि नहीं?
पाकिस्तान से भारत आने वाले तथा भारत से पाकिस्तान जाने वालों के लिए पद्धति लागू किए जाने की तिथि क्या थी? 19 जुलाई 1948 थी। ठीक, ये ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, अनुच्छेद 7 के तहत किस तिथि के पश्चात भारत से पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं माने जाएंगे? कौन सी तिथि थी? उसके बाद यदि भारत से कोई पाकिस्तान चला जाता तो उसको भारतीय नागरिक नहीं माना जाता। तो 1 मार्च 1947 थी वो तिथि। ठीक, 1 मार्च 1947। ये कुछ तिथियां हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रहना ही चाहिए। विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता का लोप हो जाना किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है, 9 अनुच्छेद है कि नहीं? ये हो गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? 5, जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और विलय के द्वारा। संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 11 में है, ये ध्यान दीजिएगा। नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? तो नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। 1955 अधिनियम में कौन कौन सा? स्वेच्छा से त्याग कर देना, समाप्ति और वंचन। ठीक, 3 प्रकार, स्वेच्छा से त्याग, पर्यवसन या वंचन। अब अगला देख लेते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आए किन समुदायों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा? मतलब कौन कौन से समुदाय थे? 6 समुदाय थे। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम नहीं तो लय लय में बोल दिए चले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू, मुस्लिम नहीं, उसके सारे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, 6 समुदाय हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत में कब प्रवर्तन में आया? दिसंबर में पास हुआ था और जनवरी में लागू कर दिया गया था। कब? 10 दिसंबर 2020, सॉरी 10 जनवरी 2020। ठीक, अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी एजेंसी ने मार्च 2020 में भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की? मतलब कौन से ने? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने। ठीक, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अब अगला क्वेश्चन है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान किन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे? तो 2 क्षेत्र बताए थे, एक अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र। ठीक, ये हो गया संविधान की 6ठी अनुसूची और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। पूछ सकता क्वेश्चन की नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पूरे भारत में लागू है, तो ऐसा नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो केवल अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 हो गया। इस प्रकार की नागरिकता प्राप्त भारतीयों को उसकी नागरिकता से कभी वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कौन से व्यक्ति हैं जो किस प्रकार की नागरिकता को धारण करने वाले व्यक्तियों की भारतीय नागरिकता कभी समाप्त नहीं की जा सकती? तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म से। ठीक, नागरिकता से वंचन किन आधारों पर किया जा सकता है? नागरिकता से वंचन यदि आप संविधान का अनादर करते हैं, नागरिकता फ्रॉड से ग्रहण करते हैं, युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करते हैं, लगातार 7 वर्ष से बाहर रहते हो, या पंजीकरण या देशीकरण के दौरान 2 वर्ष की सजा हो जाती है। ये लोग, हाँ, ये सब चीजें हम लोग पिछली क्लास में थ्योरी में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े होंगे तो मस्ट वॉच सेशन, हमारा पूरा सेशन मस्ट वॉच सेशन है ये। ठीक है, एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पेट ओरिएंटेड मात्र 3 से 4 क्लास लिए थे, 28 से 30 क्वेश्चन जीएस के फंसाए थे। ठीक है, ना विश्वास हो जाके देख लीजिएगा। अब देखिए, दोहरी नागरिकता का प्रावधान किन देशों में? अभी हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका में है और स्विट्जरलैंड में है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रवर्जन शब्द की व्याख्या की? प्रवर्जन शब्द की, जो हम लोग कहते हैं पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन, भारत से पाकिस्तान को प्रवर्जन, क्रमशः अनुच्छेद 6 और 7 में है। तो शन्नोबाई केस है। शन्नोबाई बनाम मंगल सेन है, मंगल पांडे नहीं है, मंगल सेन है, शन्नोबाई। अब अगला है, किस देश का राष्ट्र अध्यक्ष केवल वहां के जन्म के आधार पर नागरिकता वाला नागरिक होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमेरिका देश ऐसा है जहां पर राष्ट्रपति वही बन सकता है जो केवल अमेरिका देश का नागरिक हो। ठीक है दोस्तों, और भारत में कोई भी हो व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, किसी भी तरीके से उसने नागरिकता ग्रहण की हो, चाहे जन्म के, चाहे वंश के, चाहे पंजीकरण, चाहे देशीकरण, चाहे विलय के माध्यम से, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग 35 MCQs 40 वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, जो कि एग्जाम में मस्ट आने वाले संभावित क्वेश्चन है और आप लोगों को याद करने के लिए भी बहुत आवश्यक हैं। और इतनी बार पढ़ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं आप 2-4 बार और रिवाइज करेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों, सेशन को पसंद आया ही होगा। सेशन आप लोगों को, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कर लिए हो तो शेयर कर दीजिए, नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आप हमसे जो है टेलीग्राम पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़ सकते हैं, ताकि हम लोग अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे
जारी रख सकें। तो दोस्तों इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाता है। मिलते हैं अगले सेशन में मौलिक अधिकारों के साथ। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।